सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना पतरोड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। तो पत्ते में ले आई हूँ, पत्ते कुछ ज़्यादा हो गए और अब मैं इनको धो लेती हूँ। और साथ में घास भी उसी खेत से लाई हूँ जहाँ से पतरोड़े के पत्ते लाए थे। तो पीछे जो मैंने ब्लॉग डाल रखा था ना, अलग अलग कर दिया। पीछे वाला मतलब एक पार्ट आपको पिछले कल दिखा दिया, एक आज दिखा रही हूँ। और अब पहले पत्ते धो लेती हूँ एक एक पत्ता करके। पत्ते में शायद ज़्यादा है ये, मैंने तो 2-3 ही लगाने, देखती हूँ को बनते। वैसे तो 3 लगाने, चलो जो भी रहे। तो पत्ते धोकर मैंने छोड़ दिए किचन में। और इसके बाद मुझे करना है अब मसाला इकट्ठा पतरोड़े बनाने के लिए। सभी का अपना अपना तरीका होता है, जो मेरा तरीका है वो मैं दिखाऊंगी। तो अभी मैं किचन गार्डन में गई हूँ और यहाँ पे ना इतना अच्छा धनिया हो रखा है, ये वाला देखो। और ऐसे फेंका था मैंने जैसे मतलब साफ़ सफाई करते हैं ना धनिया की, तो फेंक दिया था ऐसे, और बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे मैं आई हूँ गरम मसाले लेने के लिए। तो ये जो गरम मसाला होता है ये पतरोड़े में डालना ज़रूरी होता है, वैसे इससे अच्छी खुशबू आती है। और तो इतने से बहुत है क्योंकि मुझे कम ही बनाने हैं। और इस किचन गार्डन मैंने इस बार ना हल्दी लगा रखी है। यहाँ है खीरे की बेल और झूला, यहाँ पे बच्चे झूल रहे थे। और अब चल पड़ते हैं किचन में। सबसे पहले मैं इसको ना धो लेती हूँ। वैसे तो साफ़ ही था पर फिर भी धोना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल छोटे छोटे कीटाणु बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैंने धो लिया है। और ऐसे तो इसको ग्राइंड भी करते हैं प्याज लहसुन और ये वाला मसाला, पर मैं ना काट के ही करूँगी। तो 3-4 प्याज ले लेती हूँ। और लहसुन मेरे पास पहले ही ग्राइंड किया हुआ मैंने डिब्बा भर के रखा था। जब भी लहसुन और प्याज का काम चलता है ना, तब छोटा छोटा लहसुन था, उसको मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ। तो 4 प्याज लूँगी और इनको बारीक बारीक और पतला पतला काटूँगी। ये लहसुन है, ये मैं पहले से ग्राइंड करके रखती हूँ। और मैं सबसे पहले मैंने मक्की का आटा लिया और मिक्स करूँगी मक्की का आटा और बेसन। तो ये बेसन है, पहले मक्की का आटा लिया, अब बेसन लिया, थोड़ा थोड़ा सा ही, दोनों मतलब बराबर बराबर मात्रा में। ऐसे बेसन के भी बन जाते हैं, मक्की के आटे के भी बन जाते हैं, बन सब चीज़ के जाते हैं। तो यहाँ पे ये कसूरी मेथी है जो मैं सर्दियों के मौसम में मतलब स्टोर करके रखती हूँ। हरी मिर्ची लानी थी मुझे, हरी मिर्ची हमारी हो रखी है, पर अब टाइम नहीं है मेरे पास क्योंकि मुझे गौशाला में भी जाना है। तो धनिया, मिर्ची, नमक और हल्दी और अजवाइन मेरे पास थी नहीं, ऐसा अजवाइन डालना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो लहसुन डाल दिया है पहले ही कि ये डिब्बा मैंने भर के रखा हुआ था, तो काफ़ी दिन चल पड़ा है। और अब इस जो गरम मसाला है इसको भी मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ क्योंकि ऐसे तो कुंडी में भी आप मोम-रिश्ते में भी इसको कूट सकते हैं, दरड़ा बना सकते हैं, पर मैंने कर्द से ही काटा है बारीक बारीक करके। तो ये पतरोड़े बनाने का बिल्कुल ही सिंपल तरीका है। और अब मैं 2-3 प्याज काट लेती हूँ, पतले पतले काटने मुझे, बारीक बारीक काटने, लंबे लंबे काटने। तो लहसुन और प्याज से ना बहुत अच्छा मतलब जो है मतलब टेस्टी बनते हैं। ऐसे बिना प्याज और लहसुन के भी बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि प्याज और लहसुन डालना। पिछली बार मैंने बिना प्याज और लहसुन के डाले थे क्योंकि मुझे प्याज और लहसुन डालने की याद ही नहीं रही थी। फ़ोन पे बातें करते करते बिना प्याज लहसुन वाले बना दिए, तब भी बहुत टेस्टी बने थे। और इसको मैं इस तरह से मिला लेती हूँ। और अब मैं इसमें इसके ज़रूरत के अनुसार डालूँगी पानी। ऐसे बस मुझे थोड़ी बनानी है क्योंकि हम 2 ही जने हैं, तो एक सब्ज़ी 2 टाइम को होनी चाहिए, नहीं तो उसके बाद फिर बहुत बुरी लगने लग जाती है। तो एक पतरोड़ा तो हमारे आज शाम को हो जाएगा, एक कल सुबह को हो जाएगा, 2-3 हो जाएंगे। तो चलो देखती हूँ कितने बनते हैं। ऐसे तो पत्ते तो मैं बहुत ज़्यादा लाई, प्लेट लाई हूँ मैं बड़ी, पर प्लेट से बड़े पत्ते हैं। तो इस तरह से लगाऊंगी इसमें पत्ते को। अब इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि ये ना छोटी है और पत्ता है बड़ा। तो अब सबसे बड़े वाला पत्ता लूँगी, उसको बिछाऊँगी नीचे और उसके ऊपर लगाऊँगी। वैसे अखबार भी बिछा सकते हैं नीचे, कोई साफ सा कपड़ा हो वैसा भी बिछा सकते हैं। तो मैंने पत्ता ही बिछाया है अरबी का। तो इस तरह से सारे पत्ते उल्टे पत्ते पे लगाना इसको, इस तरह से सभी लगाते हैं। तो चलो मैं मेरा भी अपना प्रोसेस है तो मैं भी दिखाई देती हूँ इस तरह से। और ऐसे मतलब लंबाई में भी इसको फोल्ड करते हैं, फिर मैंने इस तरह से किया है। मुझे कढ़ाई टू में बनाने हैं, ये देखो। और 4-5 3-4-5 जैसे भी पत्ते लगाने, तो मैंने ना 5 लगाए थे शायद, बड़े बड़े बने थे, बड़े बड़े।
तो इस तरह से फिर से लगाते चलना मसाला जो भी हम बनाए रखते हैं पतरोड़े के लिए मसाला, और इस तरह से इसको फोल्ड कर देना ये ऐसे, और एक फोल्ड और ऐसे लगाना, ये ऐसे करके इसको ज़रा सा दबाना, और उरली परली साइड में भी इसमें मसाला भर देना। अगर भरना हो, अगर नहीं भी भरना तो कोई बात नहीं, ऐसे भी हो जाता है। कोई कई ना लपेट कर करते हैं इसको, अब जैसे धागा या कुछ हो ना उससे लपेटना, मैं लपेटती नहीं हूँ, मैं ऐसे रखूँगी इसको, ऐसे धागे से लपेट सकते हैं इसको ताकि ये खुले ना। तो ये देख खुल रहा था ना बार बार, तो मैं इस पर वजन रखूँगी, कुंडी लूँगी मैं लोहे की कुंडी, ये देखो ये देखो इससे दब जाएगा है थोड़ी देर के लिए, जितने को मुझे और तैयार करने उतने कोई दबा रहेगा ऐसे कैसे ही। ऐसे अगर नहीं, अगर ये खुले बार बार ना तो धागा लगाना इसके साथ। तो ये हो गए दो दो ही बने और मसाला ख़त्म हो गया, पर बहुत है दो, ये पत्ता और ये पत्ते बचे फेंक देने। तो मैंने गैस पे कढ़ाई टू छोड़ दिया, कढ़ाई टू में डाल दिया है मैंने तेल, और तेल को इसको इस तरह से थोड़ा सा फैलाना है, चारों तरफ लगाना है, और उसके बाद छोड़ देना पतरोड़े। ये देखो ये एक, और ये लो जी दूसरा, और ऊपर से लगाएंगे हम इस पर प्लेट टाइट, जैसी ये नहीं थी टाइट, इसको मोटा छोटी थी ये देखो ये आई टाइट, ठीक है। इसके ऊपर वजन छोड़ेंगे, फिर कुंडी छोड़ दी मैंने लोहे की, इसका वजन ठीक है, फिर से दब गया ना, और अब आंच करेंगे कम। तो जी तो हमारे पतरोड़े की रेसिपी तैयार होगी। एक मैं आपको बताती हूँ जो कि मुझे रखनी है फ्रिज में। तो फ्रिज में जो हमें रखनी है तो इस तरह से लपेट के रखना है उसको, इस तरह से ये मतलब मैंने सुबह के लिए रखना है, और एक में लगा देना है अभी तड़का। इस ऐसे तो इसमें तड़का लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती ना, पर ऐसे मैंने फोल्ड करके रख दिया था, और मैं वीडियो का ध्यान नहीं रहा, फिर बाद में ध्यान आया कि मैंने लास्ट वाला ये तो दिखाया नहीं आप लोगों को। 1 मिनट रुक जाओ आप, ये देखो इस तरह से बन के ना, ये फिर जैसे ही हमने तड़का लगाना तो इसमें ऐसे छुरी से ऐसे ऐसे काटना, पीस पीस जैसे बनाना, और ऐसे बनते हैं। और अगर साग की तरह बनाने हो ना तो काट के और स्टीमर में बनाने, उससे मतलब ऐसा बनता है जैसे साग बनता है, और ये बनते हैं ऐसे, मतलब ये और स्टाइल जैसे बनते हैं, सूखे सूखे बनने हैं। और अगर हमने थोड़े साग की तरह बनाने तो स्टीमर में बनाना और काट के करना। थोड़ा जो जो हमने वो बनाते हैं पतरोड़े के लिए ना मसाला वगैरह, वो भी थोड़ा मतलब उसमें ज़्यादा पानी लगा देना, लिक्विड जैसा बनाना। तो ये सुबह के लिए एक अभी के लिए तड़का लगा देंगे। और अभी मैं चल पड़ती हूँ गौशाला में, क्योंकि गौशाला में भी मुझे काम करना है, और अभी घास भी काटना है। शाम होगी, ये बारिश का पता नहीं है, पल भर में भी आ सकती है। तो अभी ना शाम का टाइम होने वाला है, पहले भैंस से दूध निकालती हूँ, उसके बाद घास लाने जाना पड़ना। और जो मैंने पिछले कल नंदनी के बारे में आपसे कुछ राय ली थी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया अपना। तो डॉक्टर से तो ज़रूर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे बस का काम नहीं है नंदनी का इलाज करना। और जैसे आप लोगों ने बताया ना वैसे वैसे ज़रूर पहले डॉक्टर की सलाह लेंगे, और उसके बाद फिर मैं कमेंट पढ़ रही थी पंकज के पापा जी के सामने कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं जिनको जानकारी होती है पशुओं के बारे में। और उससे पहले मैंने एक वीडियो डाल रखी थी, हम गए थे नीचे उन्ना साइड घूमने के लिए, तो गुरनाम सिंह जी ने बोला था कि आप हमारे यहाँ पे आपने फ़ोन किया ना, आप हमारे यहाँ पे रुके, और हम भी ऐसा करेंगे कि आपने वहाँ आपके वहाँ नज़दीक आस-पास जाकर आ जाएँगे, फिर लगना आपको पता पता क्या है, मेरा प्लान अचानक बना। अगर मुझे ऐसा होता ना कि हमने जाना है, प्लान होता है कि कल हमने फलानी जगह जाना है, तो सुबह-सुबह ही 9 बजे हम घर से निकले थे, और साढ़े के 8 बजे मैं घास लेके आई। पंकज के पापा जी ने बोला, "भई चलो जल्दी।" जाना पड़ना, भाई चलो आपने क्या करना यहाँ, और बेटी भी आई थी घर तब गई मैं, वैसे मैंने जाना था। और अगर ऐसा प्लान होता मेरा कि मैंने जाना, तो मैं ज़रूर मतलब ये संपर्क करती आपको, या मतलब आप तक बात पहुँचाने की पूरी कोशिश करती। चलो नेक्स्ट टाइम अगर हम निचली साइड आए तो ज़रूर आपसे संपर्क, एक दिन पहले भी ब्लॉग डाल देंगे कि ऐसा ऐसा है, तो आपने फिर कॉल कर लेना, है ना। तो चलो आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।